से आपका है उस प्रकाशन के द्वारा आपके पास आएगा। So this revelation is not bookish knowledge, but this revelation reveals what is already given to you, and through that you receive it. Amen. जैसे कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, जब मैं कर्जों में था, जब मैं गरीबी में था, तो मुझे लगता था ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे लिए। When I did not have this knowledge and I was in debts, I was buried under things, I used to think this is God's will for me. So यद्यपि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ रख दिया था, even though God had kept everything for me, मगर क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं था, तो जो मेरा था वो मेरे पास नहीं आ रहा था। but because I did not have the knowledge of God, what was mine did not come to me. So इससे पहले कि मैं परमेश्वर को मनाऊं उस चीज के लिए जो पहले से उसने मुझे दे दी है, मेरा अब मकसद क्या है कि मैं उस ज्ञान में बढ़ूं कि परमेश्वर कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया और आज वो प्रतिज्ञाएं मेरे लिए क्या हैं। So even before I try to convince God to do something for me, I must first grow in the knowledge of who God is and what He has given to me, what He has done for me. ओ हालेलुया, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे नहीं पता आपको मजा आ रहा नहीं आ रहा वचन I am really enjoying. I am enjoying the word. Amen. Amen. हमेशा याद रखना, जो आज तो जब मैंने वचन पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मैंने कहा एक मिनट रुको। When I read the word that the Lord is my shepherd, I shall not be in want, I said, hold मैंने on. कहा भैया धार्मिक लोग तो कहते हैं क्योंकि तुम ये यहोवा की सेवा कर रहे हो वो तुम्हें कमी से लेके जाएगा। I said the religious people say that because you are serving God, He will take you through lack. मगर वचन कह रहा है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। But the word is saying, because the Lord is my shepherd, I have no lack. तो क्या आने लगा? प्रकाशन आने लगा। So what started to come? Revelation started जब to come. प्रकाशन आने लगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, When चरवाहे का revelation, मतलब जो एक भेड़ होती है, जब उसके साथ चरवाहा होता है तो उसको टेंशन नहीं लेनी कि पानी कहाँ से मिलेगा, घास कहाँ पे मिलेगी, चरवाहा देगा सब कुछ। जिस दिन अपना पूरा आपने अवेयरनेस उस पर डाल दिया, मेरी जॉब मेरा चरवाहा नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है, उस दिन क्या होगा? हल्के हल्के कमी घटी से यहोवा आपको निकाल कर बहुत आयत में ले जाने लग जाएगा। when revelation started to come that the Lord is my shepherd, what happens when a sheep is with the shepherd? The sheep doesn't have to worry about the grass or the water or protection. The shepherd will provide it all. When you have this revelation, this shepherd will lead you from lack into abundance gradually. Amen. So क्या चाहिए हमें आज? प्रकाशन चाहिए। So what do we need गिड़गिड़ाना today? नहीं है, क्या चाहिए? प्रकाशन चाहिए। We need revelation, not किस चीज का begging. प्रकाशन चाहिए? कि पहले से हमारा क्या है? What revelation do we need? What is already ours? What belongs to us मैंने आपको already? एक कहानी सुनाई है। एक परिवार था जो साउथ अफ्रीका से अमेरिका गया या अमेरिका से साउथ, कहीं तो मैंने पढ़ा था, वो इधर उधर हो सकता है, ठीक है, या तो अमेरिका से साउथ अफ्रीका गए या साउथ अफ्रीका से अमेरिका गए, जहां भी गए वो फर्क नहीं पड़ता, कहानी आगे कुछ और है। I told you a story of a family traveling from South Africa to America or vice versa. मुझे मैसेज मत करना। Don't आपने message. बोला था साउथ अफ्रीका से अमेरिका गए, नहीं, वो अमेरिका से साउथ अफ्रीका गए थे। Don't message me about the details later on. ठीक है, अब कहानी सुनो असली। Hear the story. उनके पास जो पैसा था, क्योंकि उस जगह अकाल पड़ा, Whatever money they had, because they थोड़ा had सा a पैसा drought, था, एक पिता माता उनके 2-3 बच्चे, the parents and they had 2-3 kids. जो उनके पास पैसा था उससे उन्होंने 5 टिकट खरीद ली। Whatever money they had, they bought 5 tickets with it. 3 दिन की जर्नी थी It was a 3-day journey. और नाव में, बड़े जहाज में वो बैठ गए, And they were in a big ship. और जब खाना खाने का टाइम आता, बच्चे कहते पापा हमें भूख लग रही है। And when it was time to eat food, the kids would say, we are hungry. सो पिता कहता बेटा बस 3 दिन रुक जा।
The father would say, just wait जब for मैं इस 3 more नए days. जगह जाऊंगा, मैं नौकरी करूंगा, कुछ काम करूंगा, जो दिहाड़ी मिलेगी उससे तुम्हारे लिए सबसे पहले कुछ खाने को When लाऊं। I will go to this new place, I will get a job, earn some money. The first thing I will do is give you something to eat. तो वो बच्चे क्या करते कि वो जाके जहाँ पे उनका खाना था वहाँ शीशे के पास खड़े हो जाते और सबको खाना खाते हुए देखते। So those kids, they would go and stand outside the window of where they would have the buffet and they would look at people eating food. और वो रोते हमारे पास खाने को नहीं है। And they would cry that we have no और food जब to eat. तीसरा दिन हुआ And when the तो third day कैप्टन came, जा रहा था डेक से the captain was passing और by ये the deck. व्यक्ति वहाँ खड़ा था And this man was standing there. और उसने कहा कि भाई सारे परिवार दिखते हैं, तू कहाँ है? And the captain said, I've seen all the families, I've never कौन seen कौन है you. तेरे परिवार में? सब मैं, Who all मेरी are in बीवी, your मेरे family? 3 बच्चे हैं। He said, me, my wife and 3 तो kids. बोला खाना खाने क्यों नहीं आता तू? He said, why don't you come and eat? तो उसने कहा कैप्टन साहब हमारे पास कोई पैसा नहीं है। He said, Captain, we have no money. उसने कहा बेवकूफ, तेरे टिकट में सारी मील्स इंक्लूडेड थी, नाश्ता, लंच, डिनर इंक्लूडेड था। He said, you fool, in your ticket, all the meals were included, breakfast, lunch and dinner. कई आज मसीह हैं जो कहते हैं हमारे पाप तो क्षमा हो गए, मगर परमेश्वर आज चंगाई नहीं देता। There are some believers who say, oh, our sins are forgiven, but God does not give healing today. परमेश्वर को केवल एक चीज चाहिए, वो God- आपको केवल स्वर्ग ले जाना चाहता है। God just needs to do one thing. He needs to get you to मुझे आज heaven. तक ये समझ नहीं आई कौन सी बाइबल पढ़ते हैं ये लोग, I still don't understand what Bible do they read? या धर्म ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है। Or has religion blinded their eyes? कहते हैं मेरे को कई लोगों के मैसेज आते हैं, Some people आप send जो me है message. केवल चंगाई चंगाई करते हो। They say, you only talk about healing, healing. या मैंने अपने बाप से सीखा है, मेरा यीशु भी चंगाई चंगाई करता था। Yeah, I've learned it from my father. My Jesus also only spoke about healing, healing. Do you know there is never a time in the Bible, आंखें खोलो और बाइबल पढ़ो, एक समय ऐसा नहीं है जब यीशु कहीं गया और उसने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया और लोगों को चंगा ना किया हो। Open your eyes and read your Bible and see there is not even one place where Jesus went, preached the gospel and did not heal the sick. If healing was important for Jesus, healing is important for us as a ministry. अगर यीशु के लिए चंगा करना महत्वपूर्ण था तो हमारे लिए इस सेवकाई के लिए भी महत्वपूर्ण है चंगा करना। क्योंकि ये मिनिस्ट्री किसी वेस्टर्न मिनिस्ट्री को फॉलो नहीं कर रही, किसी ईस्टर्न मिनिस्ट्री को फॉलो नहीं कर रही, ये मिनिस्ट्री यीशु मसीह को फॉलो कर रही है। Because this ministry is not following any western or any eastern ministry. This ministry is following Jesus. जब घर में सब अच्छा है ना तो तब बहुत फिलोसोफर बन सकते हैं। When everything is good in the house, everyone can be a philosopher. जब किसी का बच्चा मर रहा हो ना कैंसर से, When someone's- उसको पता है कि एक चंगाई की वैल्यू क्या है जब यीशु किसी मरते हुए व्यक्ति को चंगा कर देता है। When someone's child is dying of cancer, those parents know the worth, the value of healing. When Jesus heals a dying person, they know the value of healing. आज दृष्टि के माँ बाप, उसके रिश्तेदार वो जानेंगे कि चंगाई की वैल्यू क्या है। Today, Drishti's parents, her relatives will know the value of God's healing. और क्या आप मुझे ये बता रहे हो कि ये परिवार क्या अब यीशु से और प्यार नहीं करेगा? And are you telling me that this family now will not love Jesus more? अरे यीशु कथा सुनाने नहीं आया, वो प्रकट करने आया स्वर्ग के राज्य को। Jesus did not come to tell us good stories. He came to demonstrate the kingdom of God. In fact, बाइबल में एक भी जगह ऐसा नहीं है जब यीशु ने कहा जाओ प्रचार करो और उसके साथ ये ना ऐड किया हो और बीमारों को चंगा करो। In fact, not even in one place Jesus would have said, go and preach the gospel, and did not add also heal the sick. There is no commandment, just preach the gospel. Find out one verse where Jesus said preach the gospel. एक भी ऐसी आयत नहीं जहां यीशु ने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो। Full stop. इतना ही। हम तो केवल आत्मा बचा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के लिए वो ज्यादा जरूरी है। Oh, we are just saving souls because that is important for God. Yeah, you're reading your own Bible. हाँ, अपनी खुद की बाइबल पढ़ रहे हो इसलिए। You're not fulfilling the commandment. Obey the commandment. You are not the master, you're a servant. The master has already given a commandment. Go and preach the gospel, heal the sick, cast out demons. Freely you have received, freely give. जो आदेश स्वामी ने दिया है उस आदेश का पालन करो। तुम आदेश का अधूरा पालन कर रहे हो। उसने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, आजादी से तुम्हें मिला है, आजादी से दो। Amen. Hallelujah.
Amen. So coming back. ठीक है, पिछले हफ्ते नहीं था तो 3 घंटे पिछला, 3 घंटा आज का, Come on. और सुबह है आज, तो पिछले हफ्ते आपको आदत भी थी शाम की. Hear this. If it touches you, it touches God. अगर वो बात आपको छूती है तो वो पिता को छूती है. अगर आपका बच्चे को खांसी भी हो रही है और आपको छू रही है ना, तो पिता को छू रही है. If someone's child has cough and it is troubling you, it is troubling the father. There is never a person who came to Jesus who was sick and Jesus said, "अरे क्या है man, grow up. Why are you being such a wimpy?" एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो यीशु के पास आया जो बीमार था और यीशु ने कहा, अरे क्या रोते रहता है अरे बीमारी क्या को रो लेके, रहा है, बड़ा छोटा खांसी तो है, चल अदरक की चाय पी ले. Oh, it's just a little bit cough, go drink adrak tea. No. नहीं. हम लोग सोचते हैं बड़ी और छोटी बीमारी, मगर जो उसमें है ना, केवल वो वही व्यक्ति जानता है जो सहता है. We think it's a big sickness or a small sickness, but the person suffering from it only knows what it is. Bless the Lord, O my soul, यहोवा को धन्य कहे है मेरे मन, for he has forgiven all my iniquities. He heals all my sicknesses. कि उसने मेरे सारे रोगों को क्षमा किया और मेरी सारी बीमारियों को चंगा किया है. And that is the word many believers don't believe is the word all. और यही वो वचन है जिसको